पार्ट 15 दुनिया दिमाग की। आइसक्रीम और चॉकलेट के स्वाद के लिए किसका मन नहीं मचलता। दोस्तों के साथ मौज मस्ती और शरारतों से मिलने वाले मजे के तो कहने ही क्या। लेकिन किसी बात पर डांट पड़े या पिटाई हो तो आंखें छलकने में भी देर नहीं लगती। जीव जंतुओं को भी हम अपने भोजन और रक्षा की खातिर हैरतंगेज कारनामे करते हुए लगभग रोज देखते हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि ये कारगुजारियां आखिर होती कैसे हैं? तो ये सब दिमाग की करामात हैं। कंप्यूटर की भाषा में कहें तो दिमाग शरीर का सीपीयू है जो हर अंग से उसका काम करवाता है। किसी भी प्राणी के दिमाग की रचना उसके जीवन की जटिलता के अनुरूप होती है। सरल प्राकृतिक आवास में रहने वाले और छोटी उम्र वाले जीवों का दिमाग बेहद साधारण होता है। कीड़े मकोड़ों का दिमाग भोजन या दुश्मन को पहचानने और अपनी वंश परंपरा को आगे बढ़ाने भर के लिए होता है। लेकिन जटिल सामाजिक ताने बाने में रहने वाले मनुष्य का दिमाग अत्यंत विकसित होता है तथा भाषा व विचार जैसे पेचीदा काम भी वह करता है। यह सिर्फ दिमाग का ही करिश्मा था कि आदमी ने वह सब कर दिखाया जिसके लिए प्रकृति ने उसे तैयार नहीं किया था। सभ्यता का पूरा इतिहास मनुष्य के दिमाग और साहस की कहानी है। पशु पक्षियों का दिमाग और उनके ज्यादातर क्रियाकलाप उनकी कुदरती आदतों का हिस्सा हैं। पक्षियों में बया सबसे सुंदर घोंसला बनाती है, पर सदियों से वह ऐसे ही घोंसले बनाती आ रही है। समय के साथ उसमें कोई सुधार या नयापन नहीं आया है। करीब 10,000 साल पहले हमारे पूर्वज गुफाओं में निर्वस्त्र रहते थे। उन्होंने घर बनाना नहीं सीखा था और खेतीबाड़ी की शुरुआत भी नहीं हुई थी। मगर आदमी के विकसित मस्तिष्क ने उसके आगे निकलने का रास्ता तैयार किया और देखते ही देखते उसने दूसरे जीवों को पीछे छोड़ दिया। अपने दिमाग के सहारे आदमी ने प्रकृति की सीमाओं को भी लांघ लिया। मनुष्य अकेला ऐसा जीव है जो अपने मन के भावों को छिपा सकता है। क्या आपने किसी अन्य जीव को झूठ मूठ में रोते या हंसते देखा है? खुद को मिटा देने और देश प्रेम जैसी भावनाएं या दूसरे को अकारण हानि पहुंचाने की सनक भी केवल आदमी में ही होती है। जानवर आदमी की तरह विचारों का आदान प्रदान नहीं करते, किंतु कई तरह की आवाजों के द्वारा वे अपनी प्रजाति के दूसरे जानवरों को संदेश देते हैं। उन्हें इन आवाजों को सीखना नहीं पड़ता, वे दिमाग के इशारे पर स्वाभाविक रूप से पैदा होती हैं। आवाज और बातचीत में बड़ा फर्क है। नजर के बारे में बात थोड़ी अलग है। देखने का संबंध क्योंकि भोजन ढूंढने से भी है, इसलिए कई जंतु जिनके लिए भोजन पाना आसान नहीं, असाधारण दृष्टि क्षमता रखते हैं। कहते हैं कि चील व गिद्ध अपनी दूरबीन जैसी नजरों से बहुत ऊंचाई से धरती पर रेंगते अपने भोजन को देख लेते हैं। इसके बावजूद भी जंतुओं की दुनिया आदमी जितनी रंगीन नहीं है। वे रंगों को अलग अलग नहीं पहचान पाते। उनकी दुनिया केवल 2-4 रंगों तक ही सीमित रहती है। आंखों आंखों में बात कहने की कला सिर्फ मनुष्य में ही है। लोग अक्सर कहते नजर आते हैं, भाई मेरा भेजा मत खाओ। भाई भेजा या दिमाग कोई खाने की चीज नहीं है। कभी आपने सोचा है कि खोपड़ी के भीतर रखा भेजा या दिमाग आखिर होगा कैसा? झुर्रीदार, मुलायम और कुछ गीला गीला होता है दिमाग। बाहरी तौर पर इसे देखकर शायद ही कोई माने कि इसमें एक खरब से ज्यादा कोशिकाएं मौजूद होती हैं। ये मस्तिष्क कोशिकाएं या न्यूरॉन शरीर के अन्य अंगों की कोशिकाओं से भिन्न होते हैं। इनमें विद्युत रासायनिक संकेतों को ग्रहण करने और उन्हें भेजने की खूबी होती है। दिमाग हमारी कल्पना से भी अधिक जटिल और दिलचस्प प्राकृतिक रचना है। शरीर की सभी स्वचालित प्रणालियों को दिमाग संचालित करता है। पलकों का झपकना, सांसों का चलना, दिल की गति और खुद ब खुद होने वाली तमाम क्रियाएं दिमाग के इशारे पर चलती हैं। मजेदार बात यह है कि अक्सर हमें इन इशारों का भान तक नहीं होता है। मस्तिष्क के विभिन्न हिस्सों को अलग अलग काम की जिम्मेदारी मिली होती है। कुछ हिस्से आंख, नाक, कान आदि ज्ञानेंद्रियों से मिलने वाले संदेशों को पढ़ते हैं, तो कुछ मांसपेशियों के बीच तालमेल बिठाने और शरीर का संतुलन बनाए रखने का काम करते हैं। शरीर के तापमान, ब्लड प्रेशर, धड़कन आदि का नियंत्रण भी दिमाग से ही होता है। इसके अलावा इसके कुछ और हिस्से बोलने की क्षमता, भावनाएं, स्मरण शक्ति, सपने, सामने मौजूद चीजों को समझने या फिर जटिल गणनाएं करने जैसी बातों के लिए जिम्मेदार होते हैं। बातचीत में हम अक्सर भावनाओं को दिल से जोड़ते हैं। यह बात मेरे दिल से निकली है या दिल पे मत ले यार आदि।
लेकिन सच पूछिए तो बातों का दिल से कोई लेना देना नहीं। कड़वी हो या मीठी, बातें दिल से नहीं बल्कि दिमाग से निकलती हैं या दिमाग में जाकर चुभती हैं। इसी तरह हम सोचते हैं कि हमारे पांव हमें फला जगह ले गए। हकीकत में पांव की मांसपेशियां दिमाग के आदेश पर ऐसा करती हैं। आंखों से दिखाई देने वाले दृश्य भी वास्तव में दिमाग द्वारा देखे या पढ़े जाते हैं। आंखें तो इन दृश्यों को दिमाग तक भेजने का जरिया भर हैं। यहां कही गई बातें दिमाग की बेहद सरल तस्वीर बनाती हैं। वास्तव में यह इससे कहीं ज्यादा पेचीदा है, और सच कहें तो वैज्ञानिक मनुष्य के दिमाग को पूरी तरह से समझ भी नहीं पाए हैं। अपनी अत्यंत जटिल रचना के कारण यह ऐसे विलक्षण गुणों को जन्म देता है जिनकी व्याख्या करने में अभी लंबा समय लगेगा। लेकिन इतना तो तय है कि हमारी समूची चेतना और बुद्धिमत्ता का स्रोत सिर्फ और सिर्फ हमारे शरीर की इस बेहद उलझी हुई रचना के भीतर है, बाहर नहीं। वाह, दिमाग भी क्या कमाल की चीज है।